गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। कल हमने स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करी थी, जिसके अंदर हमने ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ए पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स होंगी, वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम। ठीक है। नेक्स्ट था काइट। काइट के अंदर क्या था, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर दो अलग अलग पेयर होते हैं इक्वल साइड्स के, जो कि एडजेसेंट होती है एक दूसरे के। ठीक है। उसके बाद था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दोनों पेयर है अपोजिट साइड्स, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, तो मैंने कल भी बोला था, याद रखना आपको। सबसे पहला, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सेकंड, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। थर्ड, जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मीन्स दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी इसके डायगोनल्स की, किसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और इन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज 3.3 है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल करना है। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये एंगल देखिए, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर होगा। तो पी क्यू आर के बराबर, पी क्यू ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होंगे। अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स है वो भी क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर, क्योंकि इस वाले डायगोनल ने इस डायगोनल्स को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एंगल एस और एंगल आर का जो सम है वो कितना होगा। तो अभी बताया था कि एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। एडजेसेंट साइड की लेंथ है वो गिवन है, और इन पैरेललोग्राम का क्या फाइंड आउट करना है, आपको पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट सी कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन 2 पार्ट सी। ठीक है। एडजेसेंट साइड्स गिवन है आपके पास, x प्लस 2 सेंटीमीटर, 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ABCD। एडजेसेंट साइड का मतलब ये साइड और ये साइड, दो साइड गिवन है, अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट साइड। तो एक है हमारे पास x प्लस 2 सेंटीमीटर और ये है 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स है वो क्या होती है, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 2 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, चारों साइड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल्स टू AB कितना है हमारे पास, x प्लस 2 प्लस BC कितना है, 2x प्लस 1 प्लस DC कितना है, x प्लस 2 या CD, और AD 2x प्लस 1। अब यहाँ से x प्लस 2 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1। x को काउंट कीजिए, x 2x 3x 4x और ये कितना हो गया, 6x। 2 और 3 और 3 6 प्लस 6 कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 6 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह से बाकी है वो दोनों पार्ट A भी आप कर लेंगे, उसमें तो x भी नहीं है।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। एक्स वाई जेड है, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ईच फिगर में से। फिगर भी साथ ड्रॉ करेंगे, पेंसिल की हेल्प से आप फिगर है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये दो चीज़ें याद रखेंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन 3 है वो हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, और लिए आप खुद से कर लेंगे। पहले आप लिख लेंगे सारे एंगल, एंगल ए इज इक्वल्स टू दिस, एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल सी इज इक्वल्स टू वाई, एंगल डी इज इक्वल्स टू जेड, ये सभी आपके पास गिवन है। फिर आप लिखोगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70, ठीक है। ये एंगल 70 तो ये भी 70। अब ये 70 आ गया तो ये x है, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 70, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 70 और ये कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से माइनस करेंगे, दोनों का सम 180, ये 70 गिवन है तो ये कितना आ जाएगा 110। अब ये 110 आ गया तो एंगल जेड भी कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 110। इसी तरह से आप है ये निकाल लेंगे। देखो इसके अंदर ये 60 पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी 60 हो गया, ठीक। ये दोनों 60 हो गए। अब देखो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। अब ये वाला एंगल 120 है तो ये अंदर वाला एंगल भी 120 हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में। अंदर वाला एंगल 120 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है, टोटल 180 होगा, अंदर वाला 120 तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू 60, y की वैल्यू भी 60 और z की वैल्यू 120 आ जाएगी। इस तरह से आपको निकालना है। अब ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर देखो अंदर वाला एंगल 70 तो ये एंगल भी 70 हो जाएगा अंदर वाला। तो बाहर वाला निकाल लोगे 180 माइनस 75, यहाँ से आ जाएगा ये 130, कितना आएगा ये 125 नहीं 25 भी नहीं 75, 180 में से 75 ऐड माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 105, ठीक है 105 आ जाएगी x की वैल्यू 75। अब ये 75 है तो ये भी कितना आ जाएगा 105 और ये भी आ जाएगा आपके पास 105। ये 105 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे क्वेश्चन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वो छोड़ देंगे, क्योंकि उसके लिए मैं आपको सबसे पहले पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, अल्टरनेट कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो एक बार बताऊंगी, उसी के बेस पे करेंगे इसके अंदर में। तब तक समझ नहीं आएगा अगर मैं आपको समझाऊंगी तो, या फिर आप भी 7th क्लास की बुक में जाके कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, वो सभी एक बार आप पढ़ लेंगे, उससे रिवाइज कर लेंगे, वहीं से निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पैरेललोग्राम है, आपको x और y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर आपको क्या गिवन है 5x। ये पैरेललोग्राम की आपको ये पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से 5x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। 5x इज इक्वल्स टू 20 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ से 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू किसके 30 के, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी। इस D के अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर क्या है एंगल्स वो डायगनल्स हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OC। OA कितना है 16 सेंटीमीटर, OC क्या है x प्लस वाई। इसी तरह से OD इज इक्वल्स टू OB, OD कितना है y प्लस 5, y प्लस 5 बराबर हो जाएगा 18 के। देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 और y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13, y इज इक्वल्स टू 13 आ गया। इस वाली में y की वैल्यू पुट कर दो 30, उसको उधर लेके जाओ तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप है वो कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट।